नमस्कार। थोड़ी सी चर्चा मैं शनि के बारे में करना चाहता हूँ आज। शनि जो है वो न्याय और कर्म के देवता हैं। हमारी शनि से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। हम चाहते हैं शनि हमारे पे अपनी दृष्टि ना डालें, कुदृष्टि ना डालें। शनि की दृष्टि अच्छी होती ही नहीं है वैसे भी। और हम चाहते हैं कि शनि के प्रकोप से हम बचे रहें। लेकिन शनि को समझना ज़रूरी है अगर हम उनके प्रकोप से बचना चाहते हैं तो। शनि देखिए न्याय और कर्म के देवता हैं। शनि कौन है ये समझना बहुत ज़रूरी है। शनि छाया पुत्र हैं। जब वो पैदा हुए तो सूर्य के पास गए, अपने पिता के पास। उन्होंने कहा कि आप देवताओं के राजा हैं। सोलर सिस्टम, पूरा सौर मंडल आप ही से चलता है, सारा संसार आपके चारों ओर घूम रहा है। तो आप जो है, मुझे भी वो रिकॉग्निशन मिले। लेकिन भगवान सूर्य ने बोला कि मैं आपको जानता ही नहीं हूँ, आप कौन हैं, तो आपको मैं अपने पुत्र का अधिकार कैसे दे सकता हूँ। भगवान सूर्य के वैसे 3 पुत्र और पुत्रियां हैं, यम, यमुना और शनि। लेकिन शनि को उन्होंने रिकॉग्नाइज उस वक्त नहीं किया क्योंकि छाया से वो पैदा हुए थे। तो इस पर शनि बहुत ज़्यादा रुष्ट हो गए। वो सेपरेट हो गए, वो न्याय अलग चले गए, फैमिली से दूर चले गए। वो शनि फैमिली से दूर ही रहना चाहते हैं, वो आइसोलेटेड हैं। इसी लोनली नेचर जो बनी उनकी उस रीजन से बनी, क्योंकि वो क्षुब्ध हो गए, वो नाराज हो गए, वो रुष्ट हो गए। उनको बोलते हैं शनि रुष्टा शनि तुष्टा, ऐसे करके उनको एक सेइंग भी बोली जाती है उनके बारे में। तो शनि जो है उनको मनाने के लिए फिर बाद में सूर्य भगवान ने हनुमान जी को भी भेजा। हनुमान जी उनको पकड़ के भी लिया है। उन्होंने उनको कमिटमेंट भी दिया कि जो आपकी पूजा करेगा मैं उसको छोड़ दूंगा। लेकिन उससे पहले शनि ने भगवान शिव की तपस्या करी। भगवान शिव के शिष्य हैं शनि। उन्होंने भगवान शिव से रिक्वेस्ट करी कि जब मेरे को कोई रिकॉग्निशन ही नहीं मिल रहा है, जबकि मैं इतने बड़े देवता का पुत्र हूँ, तो मेरी तो कोई पूजा ही नहीं करेगा, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। जिस पर भगवान शिव ने उनको आशीर्वाद किया कि कलयुग में सिर्फ तुम्हारा ही बोलबाला होगा, तुम्हारे मंदिर पर ही सबसे ज़्यादा भीड़ होगी। तो अगर आप देखें तो कलयुग में हम लाइन लगाकर भगवान शनि के यहाँ तिल और गुड़ वगैरह चढ़ाने के लिए खड़े हुए। लेकिन हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि शनि कर्मों के देवता हैं, वो न्याय के देवता है। भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि न्याय तुम करोगे, तुम डिसाइड करोगे कि किसको कितनी सजा मिले, क्या सजा मिले। ये शनि के कारकत्व में आया। लेकिन हम जो हैं, हम मनुष्य इंसान, हम बहुत तुच्छ सोच के हैं ज़्यादातर लोग। वो ये सोचते हैं कि हम पाप कर्म तो हमारे वैसे ही चलते रहें और हम भगवान शनि को तेल गुड़ ये सब चढ़ाकर उनको कन्विंस कर लें कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो हमारे कर्मों से। हमारे कर्मों से शनि कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। आपको, हम सबको ये बात पता होनी चाहिए। शनि जो है, जो कर्म मिलेंगे वो कर्म के अनुसार ही फल देने वाले हैं। हमारे कर्म काटे नहीं जाएंगे, किसी और जगह पर एडजस्ट नहीं किए जाएंगे। शनि को अगर मनाना है तो हमें अपने कर्म सही करने पड़ेंगे। हमारे कर्मों में बेसिक नेगेटिव चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है, नॉनवेज, शराब, झूठ बोलना, धोखा देना, चीटिंग करना। अच्छा, शनि हमको ऑफर भी करते हैं, हमारे को टेस्ट भी करते हैं। ठीक है, भगवान राम जो है 14 साल के लिए वनवास शनि की ही दशा में गए थे। वो दूर रहे हमेशा घर से बाहर। ज़्यादातर जो है वो घर से, फैमिली से दूर ही रहे। बचपन में गए शिक्षा लेने, फिर आए, 14 साल का वनवास हुआ, फिर वापस आए, फिर सीता माता को उनको छोड़ना पड़ा। तो फैमिली लाइफ उनकी नहीं थी। ये शनि का 4th हाउस का इन्फ्लुएंस था। 4th हाउस में जब भी शनि आते हैं, या तो घर में कलेश होता है, या लगन कुंडली में किसी के 4th हाउस में शनि है, तो वो मानसिक तौर पे परेशान रहेगा, क्योंकि मन पे प्रभाव है, फैमिली पे प्रभाव है शनि का। और कभी कभी देखने में आता है कि ऐसा व्यक्ति विदेश जाता है शनि की दशा में, क्योंकि 4th हाउस का पीड़ित होना जरूरी है अगर कोई व्यक्ति विदेश यात्रा करना चाहता है तो। अब देखिए शनि का नेगेटिव इन्फ्लुएंस, आजकल तो विदेश यात्रा अच्छी मानी जाती है, पहले नहीं मानी जाती थी पिछले ज़माने में, क्योंकि दूर जाता था व्यक्ति तो आएगा या नहीं आएगा, ये भी एक रीजनिंग होती थी। लेकिन अभी तो अब्रॉड जाना अच्छा होता है। तो 4th हाउस में शनि का इन्फ्लुएंस, यानी माँ पर, मन पर, फैमिली पर, ये 4th हाउस है, इन पर शनि का इन्फ्लुएंस नेगेटिव होता है। ऐसा व्यक्ति आइसोलेट होता है, वो घर से दूर जाना चाहता है। मैंने बहुत सारे चार्ट्स में ये एनालाइज किया है कि 4th हाउस का शनि, और दूर जाना अच्छा भी होता है एक्चुअली, वो घर से दूर ही ले जाने की कोशिश शनि करते हैं। अब कर्मों की बात रही, तो कर्मों में हमको कर्म सुधारने हैं, हमें पूजा पाठ तो सेकेंडरी चीज़ है। हनुमान जी की पूजा करना अच्छा रहता है, मंगल और शनिवार को पूजा करना अच्छा रहता है। लेकिन पहली बेसिक चीज़ जो ठीक करनी है वो हमें अपने कर्मों में
सुधार लाना है, बदलाव लाना है। जो आप मनसा वाचा कर्मणा, मन में जैसा सोच रहे हैं वचन में वही और कर्मों में भी वही लाएं। ये शनि का उद्देश्य है। जो शनि मकर राशि में आए थे पिछले, और बृहस्पति भी मकर राशि में थे, कोविड फैला, भगवान शनि ने पूरी क्लीनिंग कर दी। बहुत ज़्यादा अत्याचार था, बहुत ज़्यादा होता। भगवान शनि सब कुछ परफेक्ट बनाना चाहते हैं। तो मकर राशि में घुसते ही जुपिटर भी वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली नीच के थे, इसलिए लोगों की हानि हुई, लोग मारे गए। एयर के थ्रू वायरस हुआ, वायरस का भी भगवान शनि का कारकत्व है, एयर का कारकत्व है, तो बहुत ज़्यादा डैमेज शनि ने कर दिया। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आदमी रिलीजियस एक्टिविटी की ओर फोर्सिबली या इंटेंशनली एंड इंटेंशनली मोड़ देते हैं शनि उसको। तो देखिए, जब मकर राशि में घुसे तो रामायण चलाई गई, रिचुअल्स हो गए, लोगों का ध्यान रिलीजियस एक्टिविटी की बहुत ज़्यादा और आया। और अब जो शनि है वो जनवरी में कुंभ राशि में एंट्री कर रहे हैं। कुंभ राशि जो है शनि की और ज़्यादा प्रॉस्परस राशि है, और ज़्यादा पावरफुल राशि है। तो उस राशि में जब शनि कुंभ राशि में घुसेंगे तो और ज़्यादा रिलीजियस एक्टिविटी होगी, यूट्यूब पर और ज़्यादा रिलीजियस वीडियोस बनेंगे, लोग और ज़्यादा रिलीजियस धर्म ग्रंथों को निकाल के पढ़ना चालू कर देंगे। लेकिन कुंभ राशि के शनि यदि किसी चीज़ के लिए नेगेटिव होंगे तो उनके लिए भी ज़्यादा पावरफुल तरीके से नेगेटिव होंगे। आपको एयर से और ज़मीन से नीचे से संबंधित पेट्रोलियम वगैरह से, इनसे डैमेजिंग हो सकते हैं, वो आतंकवाद वगैरह बढ़ सकता है उसी जगह से, क्योंकि वो भी पावरफुल एरिया है शनि का। ये पेट्रोल या इनसे रिलेटेड कुछ इश्यूज होना, तूफान आना, एयर से अटैक होना, कोई दो बहुत बड़ी कंट्रीज का आपस में बहुत बुरी तरह से भिड़ जाना, मतलब कहना नहीं चाहिए लेकिन न्यूक भी इस्तेमाल हो जाए तो बड़ी बात नहीं है अगर कुंभ राशि में शनि आ रहे थे, क्योंकि ये सेकंड मोस्ट बेस्ट राशि, बेस्ट पावरफुल राशि है शनि की। शनि जो है न्याय के देवता है, तो जज, IAS ये भी शनि ही है। जो क्लीनिंग पार्ट है ना सारे संसार का, वो सब शनि के हाथ में। तो चाहे वो हम इंसान जो सफाई कर्मचारी हैं वहाँ से शुरू करें, कौवा, गिद्ध, कुत्ते, यहाँ से शुरू करें, ये भी क्लीनिंग करते हैं, ये वल्चर्स हैं, खराब चीज़ों को क्लीन करते हैं। और वायरस वगैरह जो हो गया वो भी क्लीनिंग करता है। ये तो जितने भी तरह के क्लीनिंग है। और जज समाज की क्लीनिंग कर रहे हैं, IAS वगैरह वो डिसीजन ले रहे हैं, रूल्स बना रहे हैं। तो ये सब जो है शनि के ही कारकत्व है। कभी दोबारा शनि पर और ज़्यादा विस्तार में चर्चा करेंगे। आज के लिए नमस्कार।